राजस्थान के कई जिलों में ठंड का असर लगातार देखने को मिल रहा है। जोरदार बारिश ने राजस्थान की रफ्तार पर भी रोक लगाई और तापमान गिरने से ठिठुर रहे हैं प्रदेश के कई सारे जिले। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें अजमेर, सीकर और झुंझुनू जिले हैं। यहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। जयपुर, नागौर, झुंझुनू, चूरू, भीलवाड़ा, अलवर, पाली, राजसमंद, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर और टोंक जिलों में येलो अलर्ट जारी है। हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, श्रीगंगानगर जिलों में जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है। अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा में दिन भर बारिश का दौर चला। 24 घंटे में 3 से 5 डिग्री तक तापमान गिरा। मावठ से फसल को फायदा होगा, वहीं अगेती फसल को ओलावृष्टि से नुकसान हो सकता है। प्रदेश में 89% लक्ष्य के साथ 106 हेक्टेयर पर हुई रबी की बुआई और इसमें 30 लाख हेक्टेयर पर गेहूं, 33 लाख हेक्टेयर में सरसों, 19 लाख हेक्टेयर में चने की फसल की बुआई हुई। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मलखान मीणा लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। मलखान, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, प्रदेश में आगामी 2-3 दिनों के लिए भी मौसम विभाग की ओर से तमाम अलर्ट्स जारी किए गए हैं और जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में बरसात हुई है, निश्चित तौर पर ठंड का और ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए मनीषा, लगातार जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि आने वाला दिसंबर का जो महीना है, जिसके अंतिम जो सप्ताह उसमें कड़ाके की ठंड होगी, साथ ही बारिश का दौर भी बताया गया था। कई जिलों में ओलावृष्टि की भी जानकारी दी गई थी और वही देखा गया था कि कल दिन भर पूरी तरह से पूरे प्रदेश में मौसम छाया हुआ था। काले घने बादल छाए हुए थे, शीतलहर का प्रकोप चल रहा था और हल्की हल्की बूंदाबांदी देखी गई थी। लेकिन देर रात्रि बारिश का दौर देखा गया। तमाम राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है और साथ ही जयपुर राजधानी की अगर बात की जाए तो वहां पर भी अच्छी बारिश हुई है। और इस बारिश से एक तरफ तो किसानों को फायदा भी है, लेकिन जहां पर ओलावृष्टि हुई है उससे किसानों को नुकसान भी हुआ है। इस वक्त मैं जयपुर में हूं और एक आपको तस्वीरें दिखाएंगे। एक किसान का खेत है जिसमें गेहूं की फसल है और देखिए, जैसे ही बारिश होती है, इस बारिश को मावठ कहा जाता है और इस मावठ से फसल के लिए काफी लाभकारी होती है और ये फसल को काफी लाभकारी गुण जो कहते हैं कि खाद का काम करती है। कुल मिलाकर यहाँ पर किसान है, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि मावठ का इंतजार कर रहे थे कि जैसे कि कल बारिश हुई तो कितना फायदामंद रहती है ये जो बारिश है? जो बारिश आती है तो फसल के लिए देसी गेहूँ घी होता है, वैसे ही फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। तो बारिश नहीं आती है तो ये फसल पीली होके जल जाती है, इसमें दीमक वगैरह और लट वगैरह लगती है, ये पूरी नष्ट हो जाती है। बारिश आने के बाद के अंदर फसल देखो कैसी हो गई, अच्छी हो गई। ये माना जा रहा है कि बारिश हो रही है तो कहीं आपको नुकसान तो नहीं होगा फसल? नहीं, अभी तो कोई ओलावृष्टि तो हुई नहीं हमारे यहाँ पे, ओला नहीं गिरे, फसल अच्छी हो गई, हमारी फसल अच्छी हो गई। हाँ जी, मतलब कुल मिलाकर मनीषा, इनका कहना है कि जो ये फसल में जो बारिश का पानी लगा है इससे काफी अच्छा फायदा करेगी। और देखिए, तस्वीरें दिखाएंगे मेरे सहयोगी एक बार फसल की, और वो तमाम जो तस्वीरें उसे देखिए आप, ऑटोमेटिक जैसे कहा जाए कि रौनक नजर आ रही है इस गेहूं की फसल पर। और भी हमारे साथ में किसान है जो लंबे समय से फसल कर रहे हैं, इनसे अनुभव जानते हैं कि आपको काफी समय हो गया फसल करते हुए। ये जो बारिश को मावठ भी कहा जाता है, इंतजार भी कर रहे थे, तो अब चेहरे पर रौनक है, तो कैसा फायदेमंद रहेगी? ये तो बहुत अच्छा, मावठ होने से तो फसल बहुत अच्छी होती है, मतलब पैदा भी अच्छी होती है, गेहूं अनाज भी बढ़िया बैठता है, तूड़ा भी बढ़िया बैठता है। और मवेशियों को है थोड़ा नुकसान, बीमारी होने का ये डर है, तो उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और तो अभी कोई नुकसान वाली बात नहीं, फायदे वाली बात है। बिल्कुल मनीषा, किसानों के चेहरे पर रौनक है। मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये गेहूं की तस्वीर है और देखिए बिल्कुल अलग ही रंग चेंज हो गया है, क्योंकि बारिश का जो बारिश होती है उसका पानी एक तरह से फसल के लिए कहा जाए कि खाद का काम कर रहा है। क्योंकि ये जो मावठ की बारिश है, ये किसान की फसल में काफी
लाभ देती है और दूसरी तरफ किसान को एक नुकसान जरूर होता है कि जो जीव जंतु हैं, जो उनके पशु हैं, उनके लिए ये बारिश कुछ नुकसानदायक होती है, क्योंकि सर्दी का मौसम बढ़ता है तो उनके पशुओं के लिए काफी ठंड वाली जो ठंड बढ़ती है तो उनका जो पशुओं का दूध है वो घट जाता है, तो इससे किसानों को वहां नुकसान होता है। लेकिन मावठ से किसान की फसल, चाहे वो सरसों की फसल हो, चाहे चने की फसल हो, चाहे कोई सी भी फसल हो, सब में लाभकारी रहती है। और ये तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगा रहे होंगे हमारे दर्शक, क्योंकि ये मावठ का इंतजार राजस्थान का किसान करता है, क्योंकि राजस्थान में पानी की बड़ी किल्लत है। तो ऐसे में राजस्थान का किसान ये इंतजार करता है कि एक बार मावठ हो जाए, उसके बाद में कम से कम एक फसल में पानी लग जाएगा तो इससे फसल काफी अच्छी हो जाएगी। और वो ही इस बार इंद्र भगवान ने मेहरबानी की और राजस्थान के किसानों के लिए इस बार मावठ का दौर, प्रदेश भर में ऐसा कोई जिला नहीं बचा जहां पर बारिश का दौर नहीं देखा गया है। तमाम जगह हल्की, चाहे हल्की हो चाहे भारी हो, लेकिन सभी जगह किसानों के लिए ये मावठ की जो बारिश हुई है ये काफी लाभकारी साबित होगी। चलिए, मलखान दौसा से विष्णु भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विष्णु, वहां से कैसी तस्वीरें हैं? किसानों में खुशी की लहर होगी, बारिश हुई है तो उनकी फसल को निश्चित तौर पर जो फायदा होने वाला है उससे। तो आपको बताना चाहता हूँ, जो बीते कल था, जो दिन भर जो है हल्की बूंदाबांदी के साथ बरसात हुई थी, लेकिन जो ही शाम का समय आया तो बरसात ने अपना जो रंग दिखा दिया और जो रात बस झमाझम बारिश दौसा में हुई है और इसके चलते जो किसानों के चेहरे वो खिल उठे हैं, क्योंकि उनको इस बरसात का बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि मावठ होना जरूरी है फसल के लिए। तो चने की फसल है और जो गेहूं की फसल है उसके लिए जो आसमान से जो अमृत बरसा है ये अमृत के समान है और इसी को लेकर फसल के वरदान साबित हुए, क्योंकि फसल मुरझा गई थी तो उसके लिए पानी हो एक जो जरूरी था। इसके लिए जो मावठ हुई है, जो बरसात हुई है, उससे जो चेहरे किसानों के चेहरे वो खिल उठे हैं और जो फसल है अब उन्हें उम्मीद है कि जो फसल है अच्छी होगी। और जो बारिश हुई उससे जो शहरी और ग्रामीण अंचल है उसके जो मौसम में बदलाव हुआ है उससे ठंड का असर बढ़ गया है और बारिश से जो ठंड जो लोगों की इस ठंड ने सूझने छुड़ा दी है। खासकर विशेषकर छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों को सर्दी का जो जाता है, तो इसलिए उनको बचाने के लिए जो परिजन उनके उसको गर्म कपड़े पहनाए घर से बाहर नहीं निकलना देते हैं। और जो इस तरह से जो बरसात रात भर हुई है उससे दिन का और रात का तापमान भी बढ़ गया, काफी गिरावट देखने को मिली है। और अब लोग उसको जो अलाव का सहारा ले रहे हैं। सामने आपको दिखाया है कि जो करीब 8 से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं जो अलाव का सहारा लेकर सर्दी से बचाव कर और छोटे बच्चों को गोद में लेकर देख सके, बच्चों को तपाए जा सके, अलाव से आग कर जो तपाए जाए, इससे जो सर्दी का सिस्टम है वो कम किया जा सके। लेकिन जो लगातार जो रात को बरसात उससे जो आसपास के जो छोटे निचले सड़कें हैं उनमें पानी भरा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रामीण जो किसान है वो फसल के काफी। चलिए विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। मलखान, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, किसानों से बातचीत करने के लिए। तो रात भर हुई झमाझम बारिश से प्रदेश में मौसम खुशनुमा।